हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक्नो मिस। पिछली वीडियो में हमने एरेज का कंसेप्ट क्लियर किया था और हमारे एरेज में जो है 2D एंड 3D एरे बचे हैं। बट हम उसको आगे वाले हमारे आने वाली वीडियोस में उसको भी कवर कर लेंगे। तो मैंने आपको एरेज तो बता दिया था, अब मैं आपको स्ट्रिंग्स बताता हूँ। बचा हुआ एरे हम आगे वीडियोस में देखेंगे। तो चलिए स्ट्रिंग्स स्टार्ट करते हैं। स्ट्रिंग्स आर यूज्ड टू स्टोर टेक्स्ट एंड कैरेक्टर्स। जैसे हमने देखो एरे में क्या पढ़ा था कि एरे में हम एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल क्या कर सकते हैं, हम मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं एक वेरिएबल के अंदर। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो उसी तरीके से हम स्ट्रिंग्स में क्या कर सकते हैं कि स्ट्रिंग्स में हम मल्टीपल हम यहाँ पे कैरेक्टर स्टोर्स कर सकते हैं। कैरेक्टर, उसमें हम वैल्यू स्टोर कर देते, स्ट्रिंग की मदद से हम क्या कर सकते हैं, कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं। जैसे देखो, अगर हमने ना बिना स्ट्रिंग के कैर लिया हमारा, ठीक है, डेटा टाइप कैर लिया, एक वेरिएबल भी बना लिया स्ट्रिंग बिना एरे के, ठीक है, बिना एरे बिना स्ट्रिंग के, हमने हेलो वर्ल्ड उसे मतलब उसके अंदर कैरेक्टर हमने हेलो वर्ल्ड ऐड कर दिया और प्रिंट से हमने उसको प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो प्रिंट जब करेगा तो वो क्या करेगा, वो पूरा हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट नहीं करेगा, वो बस हमारा जो है फर्स्ट लेटर था ना, हेलो, हेलो का एच, इसका बस एक लेटर प्रिंट करेगा। अगर आप स्ट्रिंग्स यूज नहीं करोगे तो, ठीक है। मतलब समझ में आ गया कि स्ट्रिंग से हम पूरा पूरा जो कैरेक्टर है वो हम स्ट्रिंग की मदद से हम उसको प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। Unlikely many other programming language, C does not have a string type to easily create string variables. Instead, you must use the char type or data char type and create an array of characters to make a string in C. यानी देखो, स्ट्रिंग स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग क्या कर सकता है, कैरेक्टर स्टोर कर सकता है, कैरेक्टर और टेक्स्ट, ओके। तो उसके उसको स्टोर कराने के लिए आपको एक चीज़ चाहिए होगी और वो आपको करना पड़ेगा, एरे क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। वेरिएबल आपने सबसे पहले तो स्ट्रिंग होता है कैरेक्टर्स में, स्ट्रिंग कहाँ पे वर्क करेगा, टेक्स्ट एंड कैरेक्टर्स में स्ट्रिंग वर्क करेगा। और टेक्स्ट और कैरेक्टर्स हम लेंगे कौन से डेटा टाइप में, वो आएगा कैर में, ठीक है। कैर के अंदर हम कैरेक्टर्स टेक्स्ट ले सकते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले हमने डेटा टाइप बता दिया कि कैर होगा, क्योंकि हाँ कैर होगा। फिर हमने वेरिएबल लिया, वेरिएबल को एरे कर दिया, ठीक है, एरे में कन्वर्ट कर दिया, एरे लगा दिया फिर। और आपको मैं बताता हूँ कि पिछली वीडियो में बताया था कि ये जो बॉक्स है, इसमें अगर आप कोई वैल्यू डालते हो, जैसे हमने यहाँ पे 10 की वैल्यू डाल दी, यहाँ पे 10 कर दिया इसको, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये 10 अमाउंट ही अपने अंदर लेगा। यानी आप इसको एक रेंज दे रहे हो, कितनी अमाउंट तक की रेंज इसके अंदर हम डाल सकते हैं, यानी कितना बड़ा हम इसके अंदर कितने सारे टेक्स्ट या कैरेक्टर्स हम इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। समझ लो कि अगर हम यहाँ पे 10 नंबर डाल रहे हैं तो ये 10 कैरेक्टर्स ही अपने अंदर लेगा, समझ रहे हो। बट अगर हम यहाँ पे 10 की जगह 100 डाल रहे हैं तो 100 लेगा, अगर हमने कुछ भी नहीं डाला तो ये अनलिमिटेड लेगा, समझ रहे हो। इसकी कोई लिमिट नहीं, ये लेते जाएगा फिर अपना जितना भी हमें करना है स्टोर, वो उतना कर सकता है, ठीक है। तो फिलहाल हम ऐसे ही रखते हैं इसको, कोई रेंज नहीं देते। फिर हमने यहाँ पे क्या करना है, ऐसे इसका सिंटैक्स कुछ इस तरीके से, ठीक है। आपको सबसे पहले तो डबल कोट के अंदर आपको स्टार्टिंग में यहाँ पे डबल कोट लगाना है, और फिर बाद में उसके अंदर आपको जो कुछ भी उसके अंदर टेक्स्ट कैरेक्टर जो कुछ भी आपको ऐड करना है वो आपको डबल कोट के अंदर ही लिखना है, ठीक है। और लास्ट में एक सेमी कॉलन देके आपको खत्म कर देना है, ठीक है। यहाँ पे नोट में भी यही लिखा गया है कि डबल कोट्स आपको यूज करना बहुत जरूरी है। To output the string, you can use printf function together with the format specifier %s to tell C that we are now working with strings. इसका मतलब क्या है, देखो, जैसे कि हर एक जो भी डेटा टाइप है हमारा, इंट है, कैर है, डबल है, फ्लोट है, ये सब है, इन सब का एक एक डेटा टाइप है, सॉरी फॉर्मेट स्पेसिफायर है, इन सब डेटा टाइप्स का फॉर्मेट स्पेसिफायर है। तो उन सब का क्या है, स्ट्रिंग का है, स्ट्रिंग का %s है, उस तरीके से अपना इंट इंट का क्या है, %i है, %d है, कैर का %c है। तो उसी तरीके से हम जब स्ट्रिंग क्रिएट करेंगे ना, तो स्ट्रिंग का फॉर्मेट स्पेसिफायर है %s, ओके। तो आपको प्रिंट के साथ प्रिंट के अंदर क्या लिखना है, %s, ठीक है। %c नहीं लिख देना, c लिखोगे एक कैरेक्टर प्रिंट करके बता देगा बस, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला एग्जाम्पल हम हमारा बना लेते हैं। मैंने डेव सी में ना सब कुछ रेडी कर रखा है, क्योंकि अगर मैं यहाँ बनाते बैठूंगा वीडियो का टाइम बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ क्या क्या हुआ है, बहुत ही सिंपल सी छोटी सी चीज़ है ये, ठीक है। यहाँ पे देखो, हमने डेटा टाइप लिया है, वेरिएबल क्रिएट किया, एरे बना दिया इसको, फिर यहाँ पे हमने डबल कोट के अंदर हेलो वर्ल्ड भी लिख दिया, ओके। और प्रिंट एफ हम क्या कर रहे हैं, हमें अभी ये जो स्ट्रिंग बना है ना हमारा, अभी इसके अंदर जो कुछ भी टेक्स्ट होगा हमें प्रिंट चाहिए, इसको प्रिंट करके बताना है। तो इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, अपने डेटा टाइप स्ट्रिंग का,
%s, ओके। और हमने यहाँ पे ग्रीटिंग्स लिख दिया, ठीक है। अब इसको करते हैं रन, होएगा रन, ठीक है, देखो हो रहा है ना, हेलो वर्ल्ड पूरा का पूरा रन होकर आ रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे %s की जगह %c करेंगे तो बस मतलब कुछ गलत दे देगा, तो आपको एस ही करना ज़रूरी है, ठीक है। स्ट्रिंग कर रहे हो ना तो आपको स्ट्रिंग के लिए एस करना बहुत ही ज़रूरी है, स्ट्रिंग्स कर रहे हो तो, ठीक है। तो अब हमारा ये हो गया, हम अब हमने एक स्ट्रिंग को है, अब हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग को कंप्लीटली एक स्ट्रिंग हमने बना दिया, ठीक है। हेलो वर्ल्ड हमारा एक स्ट्रिंग है, हमने एक स्ट्रिंग को बना लिया। अब हम क्या करते हैं, एक्सेस स्ट्रिंग। अब हमारा दूसरा टॉपिक है एक्सेस स्ट्रिंग। सिंस स्ट्रिंग्स आर एक्चुअली एरेज इन सी, यू कैन एक्सेस एरे बाय रेफरिंग टू इट्स इंडेक्स नंबर इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। ये सब जो है ना आपको, जैसे मैंने एरे का वीडियो में बताया था ना कि जैसे अगर आपको कोई स्ट्रिंग एक्सेस, जैसे आपको कोई एरे का जो वैल्यू एक्सेस करनी हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स है इसके अंदर आपको इंडेक्स नंबर डालना होगा, पता है ना। इंडेक्स नंबर कहाँ से शुरू होता है, 1 से शुरू नहीं होता, इंडेक्स नंबर शुरू होता है 0 से, ठीक है। तो उसी तरीके से देखो यहाँ पर भी वही बताया गया है कि आपको एक्सेस स्ट्रिंग में क्या करना पड़ेगा। हमने सेम यही पूरा वेरिएबल वगैरह सब बना लिया स्ट्रिंग। अब हमें क्या करना है, इनमें से हम इसको सबसे पहले %c करेंगे, क्योंकि हमें एक एक वैल्यू देखनी है ना, हमें एक एक हर एक चीज़ की एक एक मतलब एक एक कैरेक्टर देखना है हमें, ठीक है। तो इसलिए हम %c करेंगे, %s करेंगे तो फिर वो गलत बताएगा, मतलब %c करना है यहाँ पे, उतना समझ लो बस, दूसरी चीज़ें मत देखो। %c एक एक हमें वैल्यू देखनी है, एक एक लेटर देखना है, तो ठीक है। तो फिर हमने यहाँ पे क्या किया, ग्रीटिंग्स, और हमने इंडेक्स नंबर क्या डाला है ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर 0, और 0 यानी इंडेक्स नंबर स्टार्ट होता है 0 से, 0 यानी सबसे पहला लेटर क्या है, एच है। और अगर मैं इसको हटा के 1 कर देता हूँ, ये क्या करेगा, HE, हेलो वाला ई आएगा। अगर मैं इसको हटा के 5 कर देता हूँ तो ये मुझे स्पेस प्रिंट कर रहा है। स्पेस क्यों प्रिंट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो स्टार्ट कहाँ से होता है, इंडेक्स नंबर 0 से, ठीक है। तो H आया 0 पे, 1 आया E पे, L यहाँ पे क्या हो गया, 0 1 2 3 4, और 5 पे क्या है, 5 जहाँ पे आ रहा है ना इंडेक्स नंबर 5, वहाँ पे स्पेस है, तो ये जो है आपकी स्पेस भी काउंट करेगा, ठीक है। आप परेशान मत हो जाना कि मैं जब 5 डाल रहा हूँ तो यहाँ पे कुछ क्यों नहीं प्रिंट कर रहा, क्योंकि ये स्ट्रिंग्स जो है आपको आपने जो भी डबल कोट के अंदर डाला है, आपने चाहे एक स्पेस दियो या आपने 2 स्पेस दियो, ये आपकी स्पेस भी जो है काउंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए मुझे कुछ बता रहा नहीं है क्योंकि वहाँ पे स्पेस दिया है। अब मैं इसको 5 से हटा के 6 कर देता हूँ तो मुझे W प्रिंट कर देगा, कर रहा है ना, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया, एक्सेस स्ट्रिंग में क्या है, बस कुछ करना नहीं है, बस लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आपको इंडेक्स नंबर लगाते जाना है, जो भी इंडेक्स नंबर का आपको कैरेक्टर या टेक्स्ट कैरेक्टर देखना होगा, उस इंडेक्स नंबर आपको यहाँ पे इनपुट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए एक्सेस स्ट्रिंग हो गया। नोट दैट वी हैव टू यूज %c फॉर्मेट स्पेसिफाइड टू प्रिंट अ सिंगल कैरेक्टर, ठीक है। ये मैंने बताया था, अगर आपको सिंगल कैरेक्टर प्रिंट कराना है, एक्सेस स्ट्रिंग में सिंगल कैरेक्टर ही प्रिंट कराओगे ना, पूरा एक साथ थोड़ी कराओगे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, %c करना ही पड़ेगा, लेना पड़ेगा, ठीक है। फिर आप देखते हैं मॉडिफाई स्ट्रिंग। टू चेंज द वैल्यू ऑफ अ स्पेसिफिक कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग, रेफर टू द इंडेक्स नंबर एंड यूज सिंगल कोट्स, ठीक है। यानी मतलब देखो यहाँ पे कि यहाँ पे वेरिएबल बना दिया, यहाँ पे क्या करना है कि हमें आपको कोड बता देता हूँ, मॉडिफाई स्ट्रिंग्स, ओके। यहाँ पे देखो हेलो वर्ल्ड एक बना दिया, ठीक है, एक स्ट्रिंग बना दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमने क्या करना है, जो 0 पहले तो हम यहाँ पे अपना वेरिएबल डालेंगे। कौन से वेरिएबल, अगर समझो मैंने यहाँ पे एक एक वेरिएबल लिया है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 5 वेरिएबल ले लूँ या 2 वेरिएबल ले लूँ, तो उसके लिए पहले हमें वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा कि कौन से वेरिएबल के अंदर कौन सा डेटा हमें मॉडिफाई करना है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले वेरिएबल लिया, उसके बाद फिर हमने यहाँ पे उसको ब्रैकेट के अंदर क्या किया, हमने नंबर दिया, इंडेक्स नंबर। जैसे समझ लो कि मुझे क्या करना है कि एच को बदलना है, ठीक है, एच को बदलना है। एच कौन सा इंडेक्स नंबर है, एच का इंडेक्स नंबर क्या है, 0 है। ये 1 से स्टार्ट नहीं होते, 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। अगेन आई एम रिपीटिंग इट, ओके, 0 है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इंडेक्स नंबर डालूंगा 0, और 0 इक्वल टू एच, और एच जो भी लेटर हमने हमने कन्वर्ट करना है ना, तो उसको हमने क्या करना है कि सिंगल कोट के अंदर हमने उस लेटर को लिखना है, ठीक है। तो मैं कंट्रोल सेव कर देता हूँ इसको। मैं देखो मेरे कोड का यहाँ पे मतलब क्या है कि 0 इंडेक्स नंबर 0 में जो भी कैरेक्टर होगा, जो भी लेटर होगा, उसको मैं जे से कन्वर्ट कर देता हूँ, उसको मैं जे से बदल देता हूँ, ठीक है।
फिर मुझे क्या करना है, यहाँ तक तो हो गई हमारी एक स्टेप। फिर हमें क्या करना है, प्रिंट परसेंटेज ऐसे प्रिंट एफ की मदद से हमने क्या करना है कि हमने देखना भी है ना कि जो भी हमारा चेंज हुआ है, हमने जो भी मॉडिफाई किया है वो वर्क हुआ है या नहीं, ठीक है। तो हमने हेलो वर्ल्ड अंदर लिखा है और हम हेलो के एच को जे से कन्वर्ट कर रहे हैं। तो आउटपुट देखो क्या आएगा, हेलो वर्ल्ड गया, जेलो वर्ल्ड आ गया, ठीक है, यानी जे से वो कन्वर्ट हो गया। अगर मैं यहाँ पे जीरो जीरो हटा के मैं इंडेक्स नंबर 1 कर देता हूँ तो वो हमारा ई लेटर जो है उसको निकाल देगा। ई हट गया और क्या आ गया, जे आ गया, ठीक है। आप ये समझ रहे हो, मैं इसको पहले जैसा था वैसे ही कर देता हूँ, ठीक है। अब हमारा क्या हो गया, अब मॉडिफाई स्ट्रिंग हो गया, ठीक है, मॉडिफाई स्ट्रिंग हो गया। अब हम देखेंगे लूप थ्रू अ स्ट्रिंग। ओके, यू कैन ऑल्सो लूप थ्रू द कैरेक्टर ऑफ अ स्ट्रिंग यूजिंग अ फॉर लूप, ठीक है। आप अपन करते हैं फॉर लूप, ठीक है, लूप थ्रू अ स्ट्रिंग। हमने देखो यहाँ पे क्या किया है, कार नेम करके एक वेरिएबल लिया है, इसको कोई रेंज नहीं दी, ठीक है। यहाँ पे कोई रेंज नहीं दी है, ब्रैकेट के अंदर बस लिखते जाओ। और फिर डबल कोट के अंदर वोल्वो हमने एक कार का नाम लिया है, ठीक है। और एक वेरिएबल लिया है हमने फॉर लूप में यूज़ करने के लिए, आई। आई को कोई वैल्यू नहीं है, नहीं दी है यहाँ तक। और फिर हमने फॉर लूप लिया है, फिर इसके अंदर हमने क्या किया है, आई को जो है 0 की वैल्यू दी है, ठीक है। और आई को हम क्या कर रहे हैं, आई लेस देन 5, यानी ये मतलब कि कब तक चलेगा ये, 0 1 2 3 4 तक चलेगा, समझ रहे हो, 4 तक चलेगा ये, क्योंकि लास्ट में प्लस प्लस भी किया है मैंने। आई प्लस प्लस ऐसे करो या प्लस 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 पहले करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आई प्लस प्लस, ओके। यहाँ पे मैं प्रिंट क्या कर रहा हूँ, परसेंटेज सी कर रहा हूँ, क्योंकि हर एक वैल्यू चाहिए ना मुझे, हर एक एक वैल्यू देखनी है। तो एक एक वैल्यू लाइन से आएगी। अगर मैं ये न्यू लाइन का हटा दूँ ना तो मुझे कैसे बताएगा, ये देखना, पूरा वोल्वो बता रहा है ना। बट मैं अगर मुझे सिंगल सिंगल कैरेक्टर हर एक अलग अलग लाइन से देखना है तो ये इस तरीके से मुझे बताएगा, वी ओ एल वो वॉल, ओके, वी ओ वॉल्वो, ओके। फिर यहाँ पे मैंने क्या किया, कार नेम क्या मतलब वेरिएबल का नाम लिखा। और मैंने क्या किया, यहाँ पे ब्रैकेट ब्रैकेट के अंदर हमने आई लिखा है, ठीक है। यहाँ पे कोई मैं इंडेक्स नंबर नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ये लूप के अंदर चल रहा है और हमने उसके लिए खास एक वेरिएबल ले रखा है, ठीक है। इसलिए मैं आई से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये सब मैंने ऑलरेडी एरे में बता चुका हूँ, ठीक है, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। बस वही सब चीज़ें हैं जैसे स्ट्रिंग में था, जैसे एरे में था, एक्सेस एरे, एक्स मॉडिफाई एरे, लूप थ्रू एरे, उसी तरीके से स्ट्रिंग, एक्सेस स्ट्रिंग्स, मॉडिफाई स्ट्रिंग्स, लूप थ्रू स्ट्रिंग्स, ओके, ठीक है। ये हो गया, अब लूप थ्रू एरे हो गया। अब हम देखते हैं अनदर वे ऑफ क्रिएटिंग स्ट्रिंग्स। इन द एग्जाम्पल अबव वी यूज्ड स्ट्रिंग लिटरली, ओके, मतलब हमने क्या किया, स्ट्रिंग लिटरली हमने उसको यूज किया है, ठीक है, टू क्रिएट अ स्ट्रिंग वेरिएबल दैट दिस इज द इजीएस्ट वे टू क्रिएट अ स्ट्रिंग वेरिएबल। यानी देखो हमने जो है ना अभी एक जो स्ट्रिंग हमने यूज किया है वो सबसे इजी है ना, कि हमने जो भी लिखना था हमने एक एक ही डबल कोड के अंदर पूरा जितना भी हमें लिखना था हमने लिख लिया। अब इसका दूसरा तरीका भी है स्ट्रिंग्स को क्रिएट करने का, ठीक है। यू शुड ऑल्सो नोट दैट यू कैन क्रिएट अ स्ट्रिंग विद अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स। दिस एग्जाम्पल विल प्रोड्यूस the same result as the example in the beginning of this page, okay। यानी देखो अपन दूसरा प्रोग्राम देखते हैं। देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने एक वेरिएबल लिया greetings1 और दूसरा वेरिएबल लिया है greetings2। दोनों को कोई रेंज नहीं दी है एरेज में, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो ये जो है ना, ये हेलो वर्ल्ड, ये भी हेलो वर्ल्ड उसी तरीके से लिखा है और ये भी हेलो वर्ल्ड वैसा ही है, मतलब दोनों में वही स्टोर किया है। बट लिखने का तरीका देखो, ये है दूसरा वे स्ट्रिंग क्रिएट करने का, थोड़ा सा मेहनत वाला काम है, ठीक है। जैसे देखो हमने अगर हमने लिखना है अंदर, हमने उसको कैरेक्टर्स टेक्स्ट देना है तो कैसे देना पड़ेगा, सेकेंड वे में। पहले एक ये बना लो, क्या कहते हैं उसे, करी ब्रैकेट। उसके अंदर फिर हमने क्या करना है, डबल कोट के अंदर हर एक एक लेटर को जो है डबल कोट के अंदर लिखना है। डबल कोट के अंदर एक एक लेटर को लिख के फिर बाद में यहाँ पे कॉमा देना है आपको। और फिर उसी तरीके से आपको नेक्स्ट लेटर के लिए डबल कोट के अंदर आपको उस लेटर को लिखना है, फिर कॉमा देना है, फिर नया लेटर लिखना है, फिर कॉमा देना है, फिर और अगर समझ लो आपको किसी जगह पे आपको स्पेस देना है, जैसे देखो मैंने यहाँ पे स्पेस दी है, मैंने यहाँ पे अपना हेलो हेलो इतना हो गया है तो मैं बीच में आपको स्पेस दे रहा हूँ। तो स्पेस के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको डबल कोट लेना पड़ेगा और डबल कोट लेकर आपको एक स्पेस देना पड़ेगा बस, ठीक है। और फिर आप आगे ऐसे कंटिन्यू करो, ऐसे कॉमा देते देते डबल कोट देते देते, ठीक है। और लास्ट में एक बात याद रखना, आपको क्या करना है, आपको लास्ट में एक \0 इसको भी डबल कोट के अंदर लिखना है, ठीक है। मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या है। वाई डू यू इंक्लूड द दिस कैरेक्टर, ठीक है, \0 एट द एंड। This is no to null terminating character and must be included when creating strings using this method.
ओके। इट टेल्स सी दैट दिस इज द एंडिंग ऑफ द स्ट्रिंग, दिस इज द एंड ऑफ स्ट्रिंग, समझ रहे हो? यानी आप ज़्यादा इसके अंदर मत घुसो, आपको स्ट्रिंग खत्म करना है तो लास्ट में जहां पर भी आपको स्ट्रिंग खत्म करना है ना, तो आपको ये \0 वाला लिखना ही पड़ेगा। अब ये क्यों आ रहा है, क्या आ रहा है, ये सब मत पूछो, आपको बस इतना समझ लो कि अगर आप इस वे में स्ट्रिंग लिख रहे हो ना, इस वे में, ये जो डबल कोट वाले तरीका था, दूसरा तरीका स्ट्रिंग लिखने का, तो आपको उस वे में अगर आप स्ट्रिंग लिख रहे हो, आप उसको कैरेक्टर स्टोर कर रहे हो उनके अंदर, तो आपको लास्ट में जहाँ पे आपका स्ट्रिंग खत्म होगा, आपको लास्ट में ये लिखना है। और ये क्या करेगा, ये अपनी सी लैंग्वेज जो है उसको बताएगा कि यहाँ पे अब जो है स्ट्रिंग खत्म हो चुका है, ठीक है। इसका मतलब यही है, देखो यहाँ पर भी लिखा है क्या, इट टेल्स सी दैट दिस इज द एंड ऑफ द स्ट्रिंग, ये एंड है स्ट्रिंग का, ठीक है। ठीक है, देखो हमने यहाँ पे एक इस तरीके से हमने सेकेंड वे में हमारा स्ट्रिंग बनाया है, और अपना ये सिंपल जो था, ये डबल कोट के अंदर हमने हेलो वर्ल्ड लिख लिया, ये एक तरीके से हमने बनाया है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, दोनों को प्रिंट करते हैं, प्रिंट एफ %s ग्रीटिंग्स 1 एंड %s ग्रीटिंग्स 2, दोनों को प्रिंट करते हैं। तो आउटपुट क्या आ रहा है, देखो आउटपुट दोनों का सेम है, पहले वाले का भी हेलो वर्ल्ड टाइप करना था, टाइप किया है, और दूसरे में भी हेलो वर्ल्ड, बस उसमें मेहनत थोड़ी ज़्यादा लगी है और इसमें मेहनत कम लगी है, ठीक है। अब समझ में आ गया अनदर वे, ठीक है, अनदर वे ऑफ क्रिएटिंग स्ट्रिंग। अब देखते हैं हम ये, हाँ मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जो सिलेबस में है नहीं, बट मैं आपको फिर भी वो बता रहा हूँ, ठीक है। अब हमने क्या किया है कि देखो, हमने एक स्ट्रिंग यहाँ पे बनाई है, एक स्ट्रिंग यहाँ पे बनाई है, ठीक है। अपना यहाँ पे सिलेबस ये छोड़ो, ये हो गया ख़त्म यहाँ पे, बट मैं आपको और एक चीज़ बता रहा हूँ कि समझ लो, आप आपने ऊपर का स्ट्रिंग बनाया है, नीचे का स्ट्रिंग बनाया है, ठीक है, दोनों स्ट्रिंग बनाया है। अब आपको देखने के दोनों सिमिलर हैं या नहीं, आप ऐसे भी देख सकते हो, बट आपको दोनों की जो है साइज देखना है, आपको दोनों की लेंथ देखना है कि कितने अंदर, मैंने जितने लेटर्स टाइप किए ना अंदर, तो वो टोटल कितने लेटर्स हैं। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा नोइंग साइज ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। मैंने ये प्रोग्राम बना के रखा था ऑलरेडी। तो देखो, जैसे मैंने कुछ नहीं किया, पूरा कॉपी पेस्ट ही किया, बस लास्ट में आपको printf की जगह पे क्या करना पड़ेगा, जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है ना, फॉर्मेट स्पेसिफायर आपको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या किया था, %s किया था स्ट्रिंग्स के लिए, और यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको दोनों स्ट्रिंग्स का जो है, आपको दोनों स्ट्रिंग्स की लेंथ देखनी है, आपको कितनी लेंथ है, इन दोनों की साइज कितनी है, कितने इसके अंदर कैरेक्टर्स इंक्लूड हैं, इसके अंदर कितने कैरेक्टर्स ऐड किए गए हैं, लाइन बाय लाइन 1 2 3 4 जितने भी होंगे, ठीक है। तो आपको उसके लिए करना क्या करना क्या पड़ेगा, आपने यहाँ पे स्ट्रिंग क्रिएट किया, फिर आपने यहाँ पे क्या करना है, printf %lu, ओके। इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, %lu। अगर आपको स्ट्रिंग का साइज देखना है, आपको कोई स्ट्रिंग वेरिएबल का साइज देखना है, तो आपको %lu, न्यू लाइन मैंने डाली है, क्लियर क्लियर साफ हो जाए इसलिए, %lu। और यहाँ पे आपको लिखना क्या है पता है, देखो यहाँ पे लिखना क्या है, साइज ऑफ, ओके, साइज ऑफ, ब्रैकेट के अंदर आपको उस वेरिएबल का नाम लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे ब्रैकेट ये तो क्लोज होगा ही, यहाँ पे सेमी कॉलन, फिर ठीक है। मैंने दोनों स्ट्रिंग्स के देखना है, दोनों वेरिएबल के देखना है, तो मैंने क्या किया, दो बार मैंने लिया प्रिंट एफ %lu साइज ऑफ greetings 1 एंड greetings 2, ओके। तो मैं इसको रन करता हूँ, तो देखो आउटपुट क्या आता है, ठीक है। यानी ये बता रहे हैं कि greetings 1 जो है उसके अंदर 13 कैरेक्टर स्टोर्स हैं, और greetings 2 के अंदर भी 13 है। वो कैसे है, मैं आपको गिनाता हूँ, ठीक है। देखिए, चलिए अपन काउंट करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ओके। आप समझ रहे हो, 13 इसके अंदर स्टोर है, ठीक है। तो वो अपने को 13 बता रहा है, उसके अंदर भी 13 वैल्यूज स्टोर है, और इसके अंदर भी 13 वैल्यूज स्टोर है, ठीक है। तो सो गाइस, अपना आज का जो है, बस वीडियो में इतना बता देते हैं, डिफरेंसेस वगैरह ये सब बाद में देखेंगे क्या है ये, हाँ ये बाद में देखेंगे, ठीक है, अगले वीडियो में हम देखेंगे। तो ठीक है, हम इसमें इस वीडियो में हमने क्या किया, स्ट्रिंग बनाया, एक्सेस स्ट्रिंग किया, मॉडिफाई किया स्ट्रिंग को, फिर हमने लूप थ्रू स्ट्रिंग को किया, फिर अनदर वे क्रिएटिंग ऑफ स्ट्रिंग भी किया, और एक हमने क्या किया है, नोइंग साइज ऑफ स्ट्रिंग, हमने स्ट्रिंग की जो है साइज को भी पता किया है, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, टेक केयर, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय।